नमस्कार। मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव का सियासी पारा बेहद हाई है। सीएम शिवराज चौहान भी लगातार बैठक कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी मेयर प्रत्याशियों को समर्पित कार्यकर्ताओं की सुगठित टीम बताया है। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी ने पूरी तरह गाइडलाइन का पालन करते हुए मेयर प्रत्याशी तय किए हैं। एक व्यक्ति एक पद का खास ध्यान रखा गया। साथ ही सीएम ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस के पास तो कार्यकर्ताओं का ही अभाव है और न ही कांग्रेस में कार्यकर्ताओं की इज्जत है। बीजेपी मेयर प्रत्याशी जीत हासिल कर निगम के विकास का नया इतिहास रचेंगे। कांग्रेस के पास तो कार्यकर्ताओं का ही अभाव है। या तो कार्यकर्ता नहीं है या कार्यकर्ताओं की इज्जत नहीं है। कई जगह विधायकी लड़ा दिए। ये भारतीय जनता पार्टी है जिसने सब मापदंडों का पालन करते हुए अपने बेहतर कार्यकर्ताओं को टिकट दिए और टिकट की सूची में सब तरह के कार्यकर्ता हैं। मध्य प्रदेश में चुनाव के बीच नाराज नेताओं का एक पार्टी से दूसरे पार्टी में आना जाना जारी है। सतना में कांग्रेस को तो दमोह में बीजेपी को अपनों ने ही तगड़ा झटका दिया है। सतना नगर निगम चुनाव में टिकट मांग रहे कांग्रेस के कद्दावर नेता सईद अहमद ने सैकड़ों समर्थकों के साथ कांग्रेस का साथ छोड़ बीएसपी का दामन थाम लिया है और बतौर बीएसपी प्रत्याशी के रूप में शहर संग्राम में ताल ठोक दी है। साथ ही पूर्व जनपद अध्यक्ष गेंदलाल पटेल और कांग्रेस के 3 पूर्व पार्षदों ने भी कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीएसपी की सदस्यता ले ली है। तो उधर त्रिस्तरीय चुनाव प्रक्रिया के बीच भाजपा से नाराज चल रहे लगभग आधा दर्जन वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने भी अपना इस्तीफा दमोह जिला अध्यक्ष को सौंप दिया। इन कार्यकर्ताओं ने पार्टी पर विचारधारा से भटकाने और पुराने साथियों की उपेक्षा करने का आरोप लगाते हुए पार्टी छोड़ दी है। बता दें कि मंगलवार को पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया के पुत्र सिद्धार्थ मलैया ने भाजपा को छोड़ने का सार्वजनिक ऐलान किया था। फर्जी सर्वे कराकर जो पिछले 3.5 साल से यहाँ पे विधायक है उसी को महापौर का उम्मीदवार बनाया। इससे मैं आहत होकर आज कांग्रेस पार्टी से त्यागपत्र देकर बहुजन समाज पार्टी के साथ हो गया। कि भारतीय जनता पार्टी में वर्तमान में वरिष्ठ और पुराने जो सक्रिय कार्यकर्ता हैं उनकी घनघोर उपेक्षा हो रही है। सबसे बड़ी बात जो है, जो दल बदल कर नेता आ रहे हैं उनके पैरों तले भारतीय जनता पार्टी के नेता अपनी मूल विचारधारा को ढूंढवाने का काम कर रहे हैं। चुनावी माहौल को बिगाड़ने के लिए पुनः ये इस तरीके से ये कृत्य इन लोगों के द्वारा किया जा रहा है। निश्चित ही ये भारतीय जनता पार्टी से मुझे जो लग रहा है कि कभी ये लोग भारतीय जनता पार्टी को मानने वाले नहीं थे। ये व्यक्ति विशेष के साथ खड़े होने वाले लोग थे। मुरैना जिले की द्वारा तहसील की उरहेडी ग्राम पंचायत के बरकापुरा गांव के ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम पंचायत चुनाव में उरहेडी गांव में मतदान नहीं कर पाते हैं क्योंकि गांव के दबंग उन्हें मतदान करने ही नहीं देते। ग्रामीणों का कहना है कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव में उन्होंने अपने गांव बरकापुरा में ही मतदान किया था, लेकिन दबंगों ने प्रशासनिक अधिकारियों से साठगांठ कर उनका पोलिंग स्टेशन उरहेडी गांव में कर दिया। वहां के दबंग उनको मतदान नहीं करने देते हैं। इसकी शिकायत उन्होंने डिप्टी कलेक्टर से की है, जिसके बाद पूरे मामले की जांच करने के लिए एसडीएम जौरा को पत्र भेज दिया गया है। ग्रामीणों ने मांग की है कि हिंसा से बचने के लिए बरकापुरा के पोलिंग स्टेशन को यथावत रखा जाए। साजिश करके 2 पोलिंग ने गांव में इकट्ठी स्कूल में लाए जा रहे हैं, जहां हर चुनाव पर रट्टा होता है, गोली चलती है, वह महिलाओं की बेइज्जती होती है, लोग ऊपर से ईंट पत्थर घालती हैं। वहां के साजिश करके ना दोनों पोलिंग ने वहां पर लाया जा रहा है। इसलिए हम इनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कलेक्टर साहब से कि हमारी पोलिंग भेंकी भी रखी जाए। दोनों हमारी पोलिंग बरपरा में रहना चाहिए। उड़ेरी हमारी बेइज्जती होती है लट्टा पत्ते मन में।
तो हम वोट देंगे, किसी के वोट नहीं देंगे हम। वहाँ पे लट देते हैं, झगड़ा होता है और जाने में भी प्रॉब्लम आती है। कोई घर पे है ही नहीं, ले जाने वाला कोई है ही नहीं। कितनी दूर पोलिंग है? बहुत दूर है, 4 किलोमीटर है। पहले पोलिंग उसी गांव में थी, अब चेंज क्यों की गई है? तो रोकने का तो सवाल ही नहीं उठता किसी का, लेकिन अगर मतदान केंद्र में भी अगर इस तरह का कुछ हुआ है तो हमारी अभी जांच में है, रिटर्निंग ऑफिसर को दिया है। जैसे ही जवाब आएगा उस पर जो भी आवश्यक होगा उसके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव में ग्वालियर संभाग के शिवपुरी और चंबल संभाग के भिंड मुरैना में सबसे ज्यादा संवेदनशील केंद्र है। मुरैना में संवेदनशील मतदान केंद्र सबसे अधिक 1222 और भिंड में 970 हैं। इनमें अति संवेदनशील केंद्र सबसे अधिक 239 भिंड में है, जबकि मुरैना में 229 है। दोनों जिलों में 50-60% से अधिक केंद्र संवेदनशील हैं। इन दोनों जिलों के लिए एसएएफ की 15 कंपनियां मांगी गई हैं। यहां चुनाव 3 चरणों में कराए जाएंगे। श्योपुर में 440 और दतिया में 390 मतदान केंद्र संवेदनशील हैं। ग्वालियर जिले में 365 मतदान केंद्र संवेदनशील हैं और यहां पर चुनाव पहले चरण में एक साथ कराए जाएंगे। ग्वालियर जोन में शिवपुरी में सबसे अधिक 490 मतदान केंद्र संवेदनशील हैं। यहां भी चुनाव 3 चरणों में कराए जा रहे हैं। ग्वालियर जिले में पहले चरण में चुनाव के बाद यहां के जिला बल और अफसरों को दूसरे जिलों में ड्यूटी के लिए भेजा जाएगा। निकाय चुनाव में कैंडिडेट्स को कार्यकर्ताओं और समर्थकों के खाने पीने का इंतजाम करना महंगा पड़ सकता है। भोपाल में अगर प्रत्याशी ने जलपान कराया तो उसके चुनाव खर्च में प्रति कार्यकर्ता 109 रुपए जुड़ेंगे। बुफे रखे तो खाने के मेनू के हिसाब से 239 से 349 रुपए प्रति कार्यकर्ता के हिसाब से जोड़े जाएंगे। लेकिन इंदौर में खाने के रेट 35 रुपए प्रति व्यक्ति से लेकर 140 रुपए दाल बाफला थाली देशी घी के दाम तय किए गए हैं। भोपाल में अगर नेताजी ने यदि काजू कतली बांटी तो 869 रुपए प्रति किलो का रेट चुनाव खर्च में जुड़ेगा। वहीं इंदौर में यह 750 रुपए प्रति किलो जुड़ेगा। यानी भोपाल के मुकाबले इंदौर में काजू कतली मिठाई के रेट 119 रुपए कम है। निकाय चुनाव में ये पहला अवसर है कि उम्मीदवारों को चुनाव खर्च की पाई का हिसाब रखना होगा। समय समय पर होने वाले खर्च का ब्यौरा भी जिला निर्वाचन अधिकारी के यहाँ पेश करना होगा। नगरीय निकाय चुनाव से ठीक पहले नगर निगम को 1.5 करोड़ रुपए की आमदनी हो चुकी है। नगर निगम में दावेदारों की भीड़ उमड़ पड़ी है। दरअसल निकाय चुनाव में दावेदारी के लिए सालों से टैक्स जमा नहीं करने वाले लोग अब सभी तरह के बकाया टैक्स को चुकाने में जुट गए हैं, जिसमें जलकर संपत्ति कर भी शामिल है। दावेदारों की संख्या को देखते हुए निगम ने स्पेशल काउंटर भी खोला है। दरअसल निकाय चुनाव में दावेदारी करने वालों को नगर निगम के टैक्स क्लियरेंस से जुड़ा एनओसी लेना अनिवार्य है, जिसके चलते नगर निगम में दावेदार बकाया टैक्स चुकाने की होड़ लगी हुई है। अदेयता प्रमाण पत्र के विरुद्ध जो कल इनफैक्ट परसों शाम तक का जो डेटा था 500 एनओसीज के विरुद्ध, वो लगभग 1.5 से 2 करोड़ के रुपए की राशि थी इसमें आई है। जो प्रत्याशी हैं या प्रत्याशी होने की कगार पे हैं, ऐसे लोगों ने 500 लोगों ने इसमें अपनी अदेयता प्रमाण पत्र प्राप्त किया। आपका बिजली विभाग का नोटिस है, ये सब जो है, जो भी बकाया है, जिस व्यक्ति को चुनाव लड़ना उसके नाम से जो भी बकाया है वो सब जमा करना पड़ता, तो वो सब तैयारी हो गई है, वो सब कर दिया जमा। जिन जिन को चुनाव लड़ना है, अभी तक का जो भी बकाया था वो सब जमा कर दिया गया पूरा। जी जी जी।